हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 17 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाला है जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। तो वैसे चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, पेपर जो था वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पर। रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा। अगर आपने रट्टा मार रखा है तो आपको एग्जाम जो है काफ़ी टफ लगने वाला है। पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट। कुछ स्टूडेंट्स को ईजी टू मॉडरेट पेपर लगा, जबकि कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट टू टफ लगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो ईजी टू मॉडरेट लगेगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन कम है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हो और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी, क्वेश्चंस की रिवीजन नहीं है, तो आपको मॉडरेट से टफ लेवल का पेपर भी आपको लग सकता है। तो मिले जुले जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स मिले स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन था फॉर्मल पॉलिसीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनफॉर्मल पॉलिसीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पॉलिसीज वाला टॉपिक है ये स्टार्टिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एनटीए बार बार इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 आप लोग देख लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है इसके अंदर क्लास नंबर 14, 15 आपको मिल जाएगी। मैंने इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ईजी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो इन लेक्चर्स को जरूर देखें, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन लॉजिक से गाइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुमान पे क्वेश्चन पूछा गया था। हिल एंड फायर वाला क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने डाला नहीं कंप्लीट क्वेश्चन। इसके अलावा लेटर सीरीज गिवन थी, लेटर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूनिवर्सिटी का 162 है तो स्टूडेंट का क्या होगा, इस तरीके का एक कोडिंग डिकोडिंग करके क्वेश्चन गिवन था। लेटर सीरीज एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। इस तरीके के गाइस क्वेश्चन जो है पूछे गए यहाँ पे एग्जाम में, और लेटर सीरीज से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। लेटर सीरीज में और नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, 0, 8, 24, 48, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका देखो गाइस सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। जो 0 है वो होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। देन 8 जो बना है वो बना है 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 1। देन जो आपका नेक्स्ट नंबर है 24 वो बनेगा आपका यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 1। देन 48 जो है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहेगा इसकी, आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। देन 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1। क्यों 9 का स्क्वायर क्यों किया हमने, बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पर 1 के बाद 3 का स्क्वायर किया गया, फिर 5 का स्क्वायर किया गया, फिर 7 का स्क्वायर किया गया, अब 9 का स्क्वायर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर दो नंबर का जो है गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और माइनस कर दोगे 1 तो कितना आएगा 80 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो दैट विल बी 80। सो 80 विल बी द राइट आंसर। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें अगर आप 80 लगा करके आए हो, और अगर गलत कर दिया है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर गलत हो गया हमसे। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बना था कि एक पाइप है जो कि जिसमें पानी चल रहा है, और वो कितनी देर में एक किसी से टंकी को या खेत को भरने का, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था कि पानी जो है वो चल रहा है। तो ऐसे कुछ टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो नहीं डाला गया, बट यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बना है। जो डीआई था स्टूडेंट्स ने बताया कि मॉडरेट से टफ लेवल का था। कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, परसेंटेज बेस्ड में वैल्यू गिवन थी, देन उसके बाद आपको उनको कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगा और डीआई। देन इसके बाद देखो डीआई आपको टफ लगेगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी। आपको हर तरीके के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट हो, टफ हो, हर तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे अच्छी बात है मैंने अपने क्रैश कोर्स में डीआई जो है बिल्कुल इजी तरीके से समझाया हुआ है। मैंने उसमें इजी क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, और टफ लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर जिस नाम से चैनल है उस नाम से एंड्रॉइड ऐप अवेलेबल, उसको इंस्टॉल कर लो, वहीं पे आपको मिल जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कम्प्लीटली ईजी थी, तो काफ़ी ईजी तरीके से क्वेश्चन बन गए ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर,
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मेथड्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टी टेस्ट जेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे देखो जो रिसर्च में टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, चाहे टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, एनोवा हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल क्लास ली हुई है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। 25 मिनट की क्लास में आपको जितने भी टेस्ट हैं सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये क्लास कैसे मिलेगी, कहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटोर, ये लिखना और आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को आप जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद जो ये वाला टॉपिक है ना अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो एग्जाम अभी होना बाकी तो जरूर देखें। अगर एग्जाम अभी दिसंबर वाला देना चाहते हो तो भी आप इस लेक्चर को जरूर देखें, डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा अगर रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो रिसर्च एथिक्स के अंदर देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट रिसर्च में कुछ एथिक्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, आप ईमानदारी से काम करें, प्रोटेक्शन करें ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर आप ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हो, एनिमल की केयर करें अगर एनिमल पे स्टडी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन है कि किसी को पैसे देकर के पब्लिकेशन ना कराएं, है ना। कोई कॉपीराइट अगर आपने कर रखा है, किसी का कॉपी करके पब्लिकेशन करा रहे हो तो भी गलत चीज़ हो जाएगी। कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए आपके डेटा को, कि डेटा कहाँ से इकट्ठा किया है, कोई उस इंसान को पकड़ ना सके। देन आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कॉपीराइट किसी का काम कॉपी ना करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि बाइसनेस नहीं होनी चाहिए आपकी काम में, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हो जिस तरीके से उस तरीके से करना है आपको। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स पर इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आ जाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, कंक्लूसिव रिसर्च, सर्वे एंड केस स्टडी। तो वैसे बहुत डिफरेंट तरह की रिसर्च होती है, आपको अच्छे से पढ़ना है इनके बारे में। और मैंने अपने क्रैश कोर्स में इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल ईजी वे में समझाया हुआ है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आए हैं, जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, इन्होंने बताया कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया, और जो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए थे स्पेशली रिसर्च से, मैथ से और लॉजिकल रीजनिंग से, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने कवर किया है। स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत स्टूडेंट बताए थे, काफ़ी हेल्प हो गई हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू। आईसीटी जो है उसका रिसर्च में क्या यूज़ होना है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा गाइस देखो, अब जैसा भी एग्जाम था हो गया। अगर आप दिसंबर वाले सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो अब लेट मत करो, बिकॉज जितना आप लेट करोगे, क्योंकि होता क्या है कि प्रिपरेशन करने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं अच्छे से प्रिपेयर करने में, बिकॉज तो आपको पता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है। तो टोटल 20 यूनिट्स होती हैं और टोटल 20 यूनिट्स को खत्म करने में 5 से 6 महीने, क्योंकि आपको खत्म करना है टाइम से, रिवीजन करनी है प्लस प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 5 से 6 महीने आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी जैसे आप एग्जाम देकर के आए हो, नेक्स्ट टाइम भी वैसे एग्जाम देकर के आ जाओगे। तो इसलिए आपको डेडिकेटेड तरीके से 5 से 6 महीने लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर के बात बनेगी। तो दिसंबर वाले सेशन के लिए हमने यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, आप चाहो तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर सेशन के लिए पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के हमने कोर्सेज जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आप करना क्या है, सिंपली आपको इंस्टॉल करनी है यूजीसी नेट मेंटोर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। और अगर आप पेपर 1, तो अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, 2-4 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्विक रिवीजन करने के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। पेपर 1 के जितने भी 10 यूनिट्स होते हैं, इसमें जितने भी एवरग्रीन टाइप टॉपिक हैं, इनको मैंने सीरीज में कवर किया हुआ है। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।